हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू सीएम फिजिक्स। दिस इज चेतन सर एंड आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरर। राइट, 11th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा जाए तो कौन सा है? एरर इन अ मेजरमेंट है, क्योंकि अभी ये ट्रेंड रहा है आईआईटी जेईई में कि वो हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पूछ रहा है एरर के ऊपर का। राइट, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरर। इसके अंदर हम लोग बोर्ड लेवल का एज वेल एज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल का सारा कवर करने वाले हैं यहाँ पर। तो एरर क्या होता है? देखो, जैसे मान लो आपको बोला गया है ये जो मार्कर है, ये मार्कर का क्या करो, लेंथ मेजर करो। अभी ये मार्कर का कुछ ना कुछ लेंथ होगा ना। मान लो इसका एक्चुअल लेंथ है, ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द मार्कर इज, और एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ मार्कर इज 15 सेंटीमीटर। कितना है? 15 सेंटीमीटर। हम लोगों ने क्या किया, इसका जब लेंथ मेजर कर रहे तो कैसे मेजर किया? एक स्केल लिया, स्केल यहाँ पे लगा, स्केल का जो रीडिंग होगा वही इसका लेंथ होगा। तो इसका लेंथ हमें जो मिला दैट इज मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ मार्कर। कितना मिला? मान लो कुछ भी मिल सकता है ना, 50 ही मिले ऐसा जरूरी है क्या? नहीं है। मान लो कुछ मुझे 14.9 सेंटीमीटर मिला, या 15.1, 15.2 सेंटीमीटर मिला, या 15 भी मिल सकता है। तो सपोज मुझे जब मैंने मेजर किया इस मार्कर का लेंथ, वो कितना मिला? 14.9 सेंटीमीटर। तो अब ये एक्चुअल में कितना है? 15 सेंटीमीटर। ये कितना मिला? 14.9 सेंटीमीटर। मतलब ये दोनों रीडिंग मैच नहीं कर रही। इसका मीनिंग क्या है कि हम लोगों ने जो मेजरमेंट किया है उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है। तो एरर कितना है? तो वो एरर आता है ये दोनों का डिफरेंस। 15 माइनस 14.9 सेंटीमीटर आपको क्या देगा? उस मेजरमेंट का, उस एक्सपेरिमेंट का एरर देने वाला है। राइट, तो एरर का फॉर्मूला कैसे आएगा? देखो कैसे डिफाइन करोगे। दैट इज एरर कैन बी रिटन एज इट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज एरर? एरर इज इट इज द difference between true value and measured value. Right, it is the difference between true value and measured value. इसे क्या कहा जाता है? एरर। बाद में चलो इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। बस इतना याद रखो, आपको एरर मिलने वाला। उसके बाद अभी ये जो एरर होता है, एरर का एक्यूरेसी का क्या रिलेशन होता है? देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट है कब कहा जाएगा? अगर उसके अंदर का एरर कम है। तो एरर कम है तो एक्यूरेसी ज़्यादा, एरर ज़्यादा है तो एक्यूरेसी कम। तो हम लोग लिख सकते हैं एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी। एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी। तो एरर के दो फार्मूला याद रखो, एक है ट्रू वैल्यू माइनस एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू, एंड एक है एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बढ़ेगा तो एरर क्या होने वाला है? घटने वाला है। आइडियली एरर का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। राइट, बट प्रैक्टिकली देखा जाए एरर 0 कभी नहीं होता। हर एक मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर आता है। वो कौन से फैक्टर की वजह से आता है हम लोग बाद में देखेंगे। बट हर एक्सपेरिमेंट के अंदर एरर होता है, ये अच्छे से याद रखना। मतलब हर एक्सपेरिमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होता है। तो अभी ये जो ट्रू वैल्यू था, मैंने डेफिनेशन क्या लिखा था? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, वो मुझे डिफाइन करना है। और कोई भी एक रीडिंग को कैसे डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, वो अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर स्टार्ट करेंगे। तो देखो, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए यहाँ पर। एक मैंने क्या लिया है? मीटर स्केल लिया है। राइट, मीटर स्केल के लिए मीटर स्केल है, पूरा मार्किंग के साथ शो किया है, एंड एक रॉड नंबर 1 दिया है एंड एक दिया है रॉड नंबर 2। आपसे बोला गया है कि ये दोनों रॉड का लेंथ मेजर करो। तो रॉड नंबर 1 का लेंथ मेजर करना है। तो देखो 0 को मैंने मैच करके रखा है यहाँ पे। ये वाला एंड देखो, ये वाला एंड किसके साथ मैच कर रहा है? 2 के साथ। और ये वाला किसमें? सेंटीमीटर में। तो ये जो पहला रॉड है, फर्स्ट रॉड के लिए रीडिंग क्या आएगा? लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। राइट, अच्छा सेकेंड रॉड देखो, सेकेंड रॉड ये तो 0 यहाँ पे मैच कर रहा है, बट ये वाला जो एंड है ना, ये वाला एंड कहाँ पे आ रहा है? देखो, ये वाला एंड यहाँ पे कहीं तो आ रहा है। 2 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा है एंड 2.1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम है।
मतलब ना वो 2 सेंटीमीटर है ना वो 2.1 सेंटीमीटर है, तो 2 एंड 2.1 के बीच में कहीं तो लाई करता है। तो एग्जैक्टली तुम लोग बता सकते हो क्या मीटर स्केल से कि ये 2 से ज़्यादा है मतलब कितना है एग्जैक्ट, या 2.1 से है कम है मतलब कितना है एग्जैक्ट, तो हम लोग बता नहीं सकते, राइट। तो ये जो वैल्यू है इसको लिखा कैसे जाता है, लेंथ ऑफ सेकंड रॉड इज 2 सेंटीमीटर तो है, उसमें प्लस माइनस एरर कितना आ रहा है, तो ये 1 आ रहा है, राइट। तो मैंने लिखा यहाँ पे 1 मिलीमीटर और वो क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर है, राइट। तो ये वाला जो सेकंड रॉड है, सेकंड रॉड के लेंथ में कितना एरर आ सकता है, प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर का एरर आ सकता है। अभी ये एरर को अगर मुझे कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ये जो बीच वाला पॉइंट है ना वहाँ पे मार्किंग करना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो जब ये नंबर ऑफ डिवीजन का स्टडी वगैरह हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग वर्नियर कैलिपर वगैरह डिस्कस करेंगे, राइट। तो फॉर टाइमिंग याद रखो, किसी भी रीडिंग को रिप्रेजेंट करना है तो एक तो आएगा ये वाला 2 सेंटीमीटर एंड ये L2 में एरर कितना हो सकता है, तो 0.1 सेंटीमीटर का वो एक डिवीजन का एरर हो सकता है। तो रीडिंग कैसे लिखा जाएगा, 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस उसके अंदर का एरर, तो ये आएगा लेंथ। इसको कैसे लिखेंगे, रीडिंग इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। 2 सेंटीमीटर मतलब क्या आपका ट्रू वैल्यू है एंड ये क्या है प्लस माइनस एरर। ट्रू वैल्यू की जगह चलो मेजर किया है ना, इसको चलो मेजर्ड वैल्यू लिखो, बाद में ट्रू पे आएंगे। तो ट्रू रीडिंग क्या है आपका, मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एरर है, ये होता है आपका रीडिंग, ओके। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एरर। पहले थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे, बाद में मैथमेटिकल डिस्कशन पे आते हैं। तो एरर जो आता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो एरर आता है ना, वो एरर आता है 2 रीज़न की वजह से। एक होता है आपका सिस्टमैटिक एरर, एक होता है सिस्टमैटिक एंड एक होता है रैंडम। एरर के कितने टाइप है हमारे पास, 2 टाइप है, एक होता है सिस्टमैटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर, राइट। अब ये सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, तो एरर ड्यू टू known factors is called as systematic error and error due to unknown factor or random factors उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रैंडम एरर, राइट। तो 2 टाइप है एरर के। अगर नोन फैक्टर की वजह से एरर आ रहा है तो उसे कहा जाएगा सिस्टमैटिक एंड अननोन फैक्टर की वजह से एरर आ रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, रैंडम एरर कहा जाएगा। अभी ये सिस्टमैटिक एरर नॉन फैक्टर मतलब कौन कौन होता है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप है। देखो, एक तो आता है आपका सिस्टमैटिक एरर, वो आता है इंस्ट्रूमेंट की वजह से, उसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो एरर फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है उसे क्या कहा जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर किसकी वजह से आता है, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से, राइट। सेकंड होता है आपका कि टेक्निक्स व्हाइल यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, इम्परफेक्शन इन द टेक्निक व्हाइल यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। तो ये आता है फॉल्टी सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से, फॉल्टी सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एंड थर्ड आता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर किसकी वजह से आता है, तो किसी भी पर्सन की वजह से आता है, राइट। तो देखो सिस्टमैटिक एरर के कितने टाइप है हमारे पास, 3। कौन सा, इंस्ट्रूमेंटल, फॉल्टी सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड थर्ड वन इज पर्सनल एरर। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, राइट। मैं क्या करना चाहता हूँ, सपोज एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। कौन सा एक्सपेरिमेंट लेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। मुझे मेजर करना है, मान लो कि लेंथ मेजर करना है, तो लेंथ मेजर करने के लिए मेरे पास क्या था, स्केल था। अभी ये स्केल मान लो ये ऐसा है कुछ, ये 0 से ये 10 है, राइट। बाद में 0 से 1 सेंटीमीटर, राइट। बाद में ये कुछ 2 सेंटीमीटर है। अपना जो नॉर्मल स्केल है ना, वो ऐसा स्केल है, मान लो डिज़ाइन करते वक्त ऐसा डिज़ाइन किया गया।
तो 0 से 1 ये जो लेंथ होता है वही लेंथ इतना होता है ना, होना चाहिए। बट डिज़ाइन करते वक्त थोड़ा सा गलती हुआ और क्या किया, ये वाला लेंथ अलग अलग सेट हुआ है उसके ऊपर। तो हम लोगों ने क्या किया, अगर हम लोग ये वाला स्केल यूज़ कर रहे हैं तो दिक्कत क्या होगा, हमारा मेजरमेंट के अंदर एरर आने वाला है। किसकी वजह से आएगा, ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का ही रीडिंग गलत है तो हमारा मेजरमेंट का भी रीडिंग क्या होगा, गलत आएगा, राइट। तो पहला एरर था किसकी वजह से, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से। सेकेंड एरर क्या है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स वगैरह जो है, अगर आप लोग सेटिंग अच्छे से नहीं करोगे किसी इंस्ट्रूमेंट का तो जो एरर आता है वो अगेन कौन से टाइप का है, सिस्टमैटिक एरर का है, राइट। तो फॉल्टी सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल मान लो हम लोगों ने अलार्म लगा दिया सुबह 6 बजे का, राइट। तो अलार्म प्रॉपर 6 बजे ही बजने वाला, एग्जैक्ट 6 बजे बजने वाला है। बट मैंने क्या किया, जो अपना क्लॉक का जो घड़ी है ना उसको मान लो टाइम सेट किया 7 बजे का, राइट। मतलब अपना क्लॉक क्या चल रहा है, पहले से 1 घंटा आगे चल रहा है, राइट। मैंने क्या किया, 6 बजे का अलार्म लगाया। तो जो अपना एक्चुअल वाला 6 बजे है, 6 बजे पे अपना अलार्म नहीं बजेगा। आपने जो आपके सेटिंग किया है क्लॉक का, वो क्लॉक के हिसाब से अलग टाइम पे होने वाला है, अलार्म बजने वाला है, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे क्लॉक का जो सेटिंग है वो गलत तरीके से किया। तो फॉल्टी सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर आता है वो है। बाद में पर्सनल एरर, जैसे कि मान लो मैं लेंथ मेजर कर रहा हूँ, मान लो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसमें इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अभी मुझे क्या करना है, ये वाला जो रॉड है इसका लेंथ मेजर करना है। तो हम लोग सामने से देखेंगे तो हमें 1 सेंटीमीटर दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा दिखाई देगा, उधर से देखोगे तो कम दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलैक्स आ रहा है, राइट। तो ये जो एरर है किसकी वजह से आ रहा है, ये है पर्सन की वजह से, राइट। प्रॉपर रीडिंग तुम लोग नहीं ले रहे हो, तो ये क्या है आपका पर्सनल एरर। तो अभी ये पर्सनल एरर को अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर को मिनिमाइज करना है तो क्या करोगे, इंस्ट्रूमेंट को चेंज करो, राइट। अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो। सेकंड, फॉल्टी ये जो सेटिंग है, सेटिंग अच्छे से करो, इंस्ट्रूमेंट अच्छा यूज़ करो, सेटिंग अच्छा यूज़ करो। एंड इसके लिए क्या करोगे तुम लोग, प्रॉपर तरीके से एक प्रोसीजर बनाओ एंड प्रॉपर तरीके से रीडिंग लो, राइट। सामने से रीडिंग लेना तो पैरेलैक्स एरर का वैल्यू क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। तो ये था मिनिमाइजेशन टेक्निक्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। अभी आते हैं हम लोग रैंडम एरर पे, एरर ड्यू टू अननोन फैक्टर्स, राइट। अभी अननोन फैक्टर क्या है, देखो सपोज ये आपको क्या दिया है, एक मेटल रॉड दिया है, क्या दिया आपको, एक मेटल रॉड दिया एंड आपको बोला गया इसका लेंथ मेजर करो, राइट। तो मान लो हम लोग समर में मेजर कर रहे हैं, जब इसका ये मेटल रॉड तुम्हें दिया था, इसका लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर था एंड सडनली सपोज जो रूम है, रूम जिसके अंदर तुम लोग बैठ के इसका लेंथ मेजर कर रहे हो, और रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हमें पता है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल एक्सपांड होता है, मेटल एक्सपांड होगा तो इसका तो लेंथ बढ़ेगा, राइट। तो इसका लेंथ मान लो कुछ 11 सेंटीमीटर हुआ, हालांकि इतना बढ़ता नहीं है बट मान लो फॉर एग्जांपल, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसका लेंथ बढ़ा एंड फाइनल लेंथ जब हम लोगों ने मेजर किया वो लेंथ कितना आया, 11 सेंटीमीटर, राइट। अभी ये जो 11 सेंटीमीटर है एक्चुअल में देखा जाए ये गलत है, क्योंकि इसका ट्रू वैल्यू क्या था मेटल रॉड के लेंथ का, वो था 10 सेंटीमीटर। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, राइट। और यहाँ पर इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से। अभी वो हमारे हाथ में है क्या टेम्परेचर कंट्रोल करना, तो यहाँ पर नहीं है। तो उस केस में जो एरर आता है, मतलब अननोन फैक्टर, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर घटा, ह्यूमिडिटी चेंज हो रहा है यहाँ पर, राइट। पूरा इन्वायरमेंट आपका चेंज हो रहा है, तो उस केस में जो एरर आता है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लाइट चली गई, वो अपने हाथ में नहीं है, अननोन फैक्टर है। तो ऐसे फैक्टर जो आपको एरर देंगे, राइट, उस एरर को क्या कहा जाता है, रैंडम एरर। फॉर एग्जाम्पल अननोन फैक्टर मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट चले जाना, राइट, ये सारे किस में आ जाएंगे, अननोन फैक्टर में। तो अब अगर मुझे अननोन फैक्टर की वजह से जो एरर आ रहा है दैट इज रैंडम एरर, उसको अगर रिड्यूस करना है तो कैसे करेंगे, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्सपेरिमेंट बार बार करना पड़ेगा, रिपीट द एक्सपेरिमेंट n टाइम्स। जैसे ये वाला लेंथ मेजर करना है मुझे इसका मेटल रॉड का, तो मैं क्या करूँगा, हर एक टेम्परेचर पे
अलग अलग रूम में बैठ के मैं क्या करूँगा, इसका लेंथ मेजर करूँगा, राइट। बाद में क्या करेंगे हम लोग, रूम चेंज करेंगे, राइट। बाद में अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे और लेंथ मेजर करेंगे। सिंपल क्या करना है हमें, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं वो आपको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है। मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने के बाद आपको मल्टीपल बहुत सारा रीडिंग मिलने वाला है, तो वही आपका क्या होगा, इस रॉड का लेंथ होने वाला है। उसी लेंथ को क्या कहा जाता है, ट्रू वैल्यू कहा जाता है, राइट। तो रैंडम एरर को कैसे रिड्यूस करोगे, बाय टेकिंग ऑब्जर्वेशन मल्टीपल टाइम। तुम लोग करते हो ना प्रैक्टिकल्स में, 11th-12th में यही तो प्रैक्टिकल करते हो तुम लोग। कोई भी अगर एक एक्सपेरिमेंट करना है तो उस एक्सपेरिमेंट का मोर देन 1 रीडिंग लिया जाता है। मोर देन 1 रीडिंग क्यों लिया जाता है, बिकॉज टू रिड्यूस ऑल द एरर वेदर इट इज अ सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि रैंडम एरर को रिड्यूस कैसे करें, रीडिंग कैसे लिया जाता है, उससे क्या क्या समझ में आता है, राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर, दैट इज रैंडम एरर को कैसे रिड्यूस किया जाएगा, उसी का नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो रैंडम एरर को कैसे रिड्यूस किया जाता है कि टेक रीडिंग्स n टाइम्स, राइट, टेक मल्टीपल रीडिंग्स। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो कंसिडर हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उसका रीडिंग जो हम लोगों ने लिया है वो कुछ ऐसा लिया, A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे कुछ रीडिंग लिया है, राइट, 5 ही रीडिंग लिया है। वैसे हमें कितना रीडिंग लेना है, n रीडिंग लेना है। तो उस एक्सपेरिमेंट का रीडिंग कितना लिया हम लोगों ने, n रीडिंग ले लिया, राइट। बट हम लोग कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करेंगे, 5 के ऊपर, राइट। तो जैसे कि एक आपको रॉड दिया, रॉड का लेंथ मेजर करना है, तो जब इसने मेजर किया तो मान लो इसको रीडिंग मिला कुछ, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, ये जो A1 मिला, A1 का वैल्यू मिला 4.8 सेंटीमीटर। A2 को जो मिला, सेकंड पर्सन को जो मिला वो मिला 5.1 सेंटीमीटर। थर्ड पर्सन को जो मिला 4.9 सेंटीमीटर। फोर्थ पर्सन को जो मिला वो मिला 5.0 सेंटीमीटर। एंड फिफ्थ पर्सन को जो मिला वो मिला है 5.2 सेंटीमीटर, राइट। 5 लोगों ने ये मेजर किया, तो सबको रीडिंग देखो अलग अलग मिल रहा है, राइट। 4.8, 5.1, 4.9, 5.0, 5.2 सेंटीमीटर। अभी एक्चुअल में इसका रीडिंग क्या है, फिर कौन सा ले, इसमें से कौन सा सिलेक्ट करें। देखा जाए तो सारा का सारा करेक्ट है, क्योंकि सब लोगों ने क्या किया था, सेम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज किया था, सिस्टमैटिक एरर कम किया था, राइट। तो ये जो एरर आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, रैंडम एरर आ रहा है, राइट, अननोन फैक्टर की वजह से आ रहा है। तो ये सारे के सारे रीडिंग क्या है, इसके लिए एक्चुअल में इसका ट्रू वैल्यू है। तो इसमें से हम लोग कौन सा वैल्यू कंसीडर करें, तो हम लोग क्या करते हैं, ना A1 सेलेक्ट करते हैं, ना A5, A2, A3, A4 कुछ सेलेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग इसका एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पढ़ा जाएगा, दैट इज मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, राइट। इसी को कहा जाता है ट्रू वैल्यू। क्या कहा जाता है इसे, ट्रू वैल्यू। तो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या आएगा इसका, तो देखो एवरेज के लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ये वाला किसका एवरेज है, ए का, तो एवरेज ऑफ ए। और सिंपली तुम लोग ए मीन भी लिख सकते हो, ए मीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबका एवरेज ले लो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5, राइट। मैंने रीडिंग कितना लिया है यहाँ पर 5, इसलिए डिवाइड बाय क्या किया, 5 किया, तो ये क्या आ गया, एवरेज वैल्यू, राइट। चलो फिर इसका एवरेज ले लो, 4.8, 5.1, 4.9, राइट। क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे साथ में। तो ये जो ए मीन आएगा, ए मीन कितना आएगा, 4.8 प्लस 5.1 प्लस 5.0 प्लस 5.2, एक बचा 4.9 डिवाइडेड बाय 5, राइट। अब ये सबका एडिशन अगर तुम लोग करोगे, डिवाइड बाय 5 करोगे, तो तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा 5.0 सेंटीमीटर। मतलब इस एक्सपेरिमेंट के लिए मीन वैल्यू कितना मिल रहा है, 5.0 सेंटीमीटर, राइट। तो ये वाला जनरल फार्मूला है किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 A5 अप टू AN डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, राइट। और इसके लिए हमें क्या मिला, ए मीन जो मिला है वो ए मीन कितना मिला हमें, दैट इज 5.0 सेंटीमीटर। एंड ये जो मीन वैल्यू है इसी को क्या कहा जाएगा,
ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ दैट रॉड, राइट। चलो अभी उसके बाद देखते हैं वन बाय वन हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे, जो भी डेटा हमारे सामने दिखाई दे रहा है ना सबका एनालिसिस करने वाले हैं, राइट। तो अभी जो रॉड है, रॉड का लेंथ कितना माना जाएगा 5.0 सेंटीमीटर, राइट। ओके, तो अभी चेक करते हैं, ये अगर ट्रू वैल्यू है तो जो A1 ने एक्सपेरिमेंट किया था उसका रीडिंग क्या था 4.8, तो ये तो ट्रू वैल्यू से कुछ अलग आ रहा है ना, मतलब A1 ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके अंदर एरर आ रहा है। तो कितना एरर आ रहा है, तो ट्रू वैल्यू कितना 5.0 सेंटीमीटर एंड मेजर कितना किया है 4.8 सेंटीमीटर, एंड वो जो एरर आता है उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट एरर। उसे क्या कहा जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के लिए सिंबल यूज किया जाता है डेल्टा ए। डेल्टा ए किसके लिए यूज किया है, एब्सोल्यूट एरर इन ए। तो देखो अभी यहाँ पे मुझे निकालना है A1 के अंदर, A1 के अंदर एरर कितना आएगा। अच्छा, ये डेल्टा ए का फार्मूला क्या है, तो डेल्टा ए का फार्मूला, एरर का फार्मूला क्या होता है, एरर इन ए, तो एरर का फार्मूला है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, राइट। अभी ये ट्रू वैल्यू क्या है हमारे पास ए मीन, एंड मेजर्ड वैल्यू क्या है, जो भी होगा A1 A2 A3 A4 जो भी हो वो लिखना है। तो मुझे निकालना है A1 के अंदर कितना एरर, A1 के अंदर कितना एरर आएगा, ए मीन माइनस A1, ए मीन कितना है तो 5.0 माइनस 4.8 इज इक्वल टू कितना 0.2 सेंटीमीटर। बाद में A2 के अंदर कितना एरर है, देखो ए मीन माइनस A2 का वैल्यू, हाँ ए मीन कितना 5.0 माइनस 5.1, अरे ये कितना आ गया माइनस 0.1 सेंटीमीटर। बाद में A3 के एरर कितने, A3 के अंदर कितना एरर आ रहा है, ए मीन माइनस A3, वो कितना आ रहा है 5.0 माइनस 4.9, ये कितना आ गया प्लस 0.1 सेंटीमीटर, राइट। A4 के अंदर कितना एरर है, तो है ए मीन माइनस A4 5.0 माइनस 5.0, अच्छा इसके अंदर कितना एरर 0.0 सेंटीमीटर, एंड जो 5 है A5 के अंदर कितना एरर डेल्टा A5, वो क्या आएगा ए मीन माइनस A5, ये क्या होगा 5.0 माइनस 5.2 इज इक्वल टू माइनस 0.2 सेंटीमीटर, राइट। तो एब्सोल्यूट एरर जो हमें यहाँ पे मिला है वो हर एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें कुछ ना कुछ एरर मिला है। अभी जो ये वाला एक्सपेरिमेंट है देखो डेल्टा A4 जो एक्सपेरिमेंट है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि उसके अंदर एरर कितना है 0 सेंटीमीटर है, राइट। तो ये था ट्रू वैल्यू, ये था हर एक्सपेरिमेंट का एरर। अच्छा, ये ट्रू वैल्यू हम लोगों ने कैसे मेजर किया था, इसी वैल्यू से तो मेजर किया था, इसका मीन तो लिया था, ये वाला था ट्रू वैल्यू, राइट। तो अगर हर एक्सपेरिमेंट के अंदर एरर है तो मीन वैल्यू के अंदर भी एरर होगा। वो एरर क्या होगा, तो ये जितना भी एरर मिला ये सारे एरर का मीन वैल्यू, मतलब ये मीन वैल्यू के अंदर का एरर होगा। तो हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड फार्मूला इज मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। अभी मीन एब्सोल्यूट एरर देखो क्या आएगा, तो क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला डेल्टा ए मीन। तो डेल्टा ए मीन क्या है, जितने भी आपको एरर मिले हैं ना एब्सोल्यूट एरर, A1 में डेल्टा A1, A2 में डेल्टा A2, A3 में डेल्टा A3, A4 में डेल्टा A4, A5 में डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग। जितना एरर है सबका क्या करो एवरेज ले लो, एंड एवरेज करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना तुम लोग कि ये जो एरर ले रहे हैं हम लोग उसका क्या लेना है, हमेशा मॉड लेना है, क्योंकि एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एरर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। और हम लोग जब भी एरर का कैलकुलेशन करेंगे हमेशा मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करेंगे, इसीलिए क्या लिया जाता है मॉड लिया जाता है। तो ये जो डेल्टा A1 क्या मिला था 0.2, राइट, प्लस A2 क्या मिला था 0.1, माइनस मिला था बट उसका मॉड। A3 क्या मिला था हमें 0.1, A4 0.0, A5 क्या मिला था 0.2 डिवाइडेड बाय 5, ये क्या आएगा 0.2, 0.1, 0.1, 0.2, ये कितना आएगा 0.6/5, राइट।
0.6/5 मतलब ये कितना आएगा 0.6 डिवाइडेड बाय 5, एग्जैक्ट कैलकुलेशन 0.12 आएगा शायद, 0.6/5 तो ये होगा 0.12 सेंटीमीटर। तो डेल्टा ए मीन का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो डेल्टा मीन है 0.12 सेंटीमीटर, राइट। तो ये डेल्टा ए मीन किसके अंदर का एरर मिला, तो ट्रू वैल्यू के अंदर का। अब ये 3 स्टेप करने के बाद अभी तुम लोग बता सकते हो कि सर रीडिंग कितना आया है, जो हम लोगों ने लेंथ मेजर किया उसका रीडिंग क्या है। तो रीडिंग क्या होता है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो ट्रू वैल्यू मतलब कौन है, ए मीन, राइट। तो देखो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर होता है ना, राइट। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू क्या बोला गया 5.0 मतलब ए मीन, इसके लिए क्या लिखा गया ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ये पढ़ोगे कैसे, प्रोनाउंस कैसे करोगे, दिस इज द ट्रू वैल्यू एंड डेल्टा ए मीन क्या है, दिस इज द एरर इन ट्रू वैल्यू, राइट। तो ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, डेल्टा मतलब क्या इंडिकेट करता है, एरर इंडिकेट करता है, राइट। तो ये हो गया आपका रीडिंग। अभी 4th स्टेप पे आते हैं हम लोग। चलो मैं वैल्यूज लिखता हूँ यहाँ पे, ए मीन मिला, बाद में इसके अंदर हमें एरर कितना मिला था रे, वो मिला था 0.12 सेंटीमीटर मिला था शायद, राइट। 0. चेक करते हैं क्या था वो, 0.6 डिवाइड बाय 5 था ना, हाँ 0.12 सेंटीमीटर मिला था। मतलब आपका जो रीडिंग आएगा वो लेंथ आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 5.0 प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर, ये आ गया। अच्छा उसके बाद 4th पॉइंट आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, राइट। रिलेटिव एरर कंसेप्ट यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए। रिलेटिव एरर और तुम लोग कह सकते हो इसका और एक नाम है, दैट इज फ्रैक्शनल एरर। क्या है, फ्रैक्शनल एरर। तो ये जो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर का फार्मूला क्या होता है, तो हमें फार्मूला क्या, ये क्या मिला रीडिंग, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, राइट। तो क्या करना है, सिर्फ ये दोनों का रेशियो लेना है, दैट इज डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। इसको क्या कहा जाता है, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। मतलब जो ट्रू वैल्यू मिला है उसके अंदर कितना एरर है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल एरर इन दैट रीडिंग, राइट। लास्ट फार्मूला आएगा यहाँ पर। अच्छा इसको सॉल्व करें क्या हम लोग, ये जो गिवन एक्सपेरिमेंट है ये क्या था 0.12 डिवाइडेड बाय 5.0। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.12 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाता है 0.024। तो जो फ्रैक्शनल एरर आता है ना वो क्या है 0.024, 0.024। अभी फ्रैक्शनल एरर का यूनिट नहीं आएगा, देखो जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर है, तो यूनिट लेना नहीं है वहाँ पे। ये हो गया फ्रैक्शनल एरर। एंड नंबर 5 लास्ट आता है, दैट इज परसेंटेज एरर, राइट। तो परसेंटेज एरर क्या करना है, जो हमें फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर मिला है उसको सिर्फ तुम लोग क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, उसे क्या कहा जाएगा, परसेंटेज एरर। तो ये क्या आएगा, फ्रैक्शनल एरर कितना मिला था 0.024 इंटू 100, तो ये क्या आएगा परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 2 से शिफ्ट होगा, तो ये क्या आएगा 2.4%। तो ये पूरा ऐसा टेबल बना देखो एरर के लिए, राइट। एरर के अभी टोटल ये था, बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेसिक लेवल के, कि एरर क्या है, एरर के टाइप क्या है, कि एरर कैसे एस्टिमेट करोगे तुम लोग, राइट। तो एरर एस्टिमेट करते समय अभी तुम्हें क्या क्या फार्मूला याद रखना है, यहाँ पे सारे फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ अभी मैं। देखो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग क्या लिया था तुम लोगों ने, A1 A2 अप टू क्या लिया तुम लोगों ने A5। पहले फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू और एवरेज वैल्यू का फार्मूला। क्या है मीन वैल्यू का फार्मूला, दैट इज सारे रीडिंग का मीन A1 प्लस A2 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, राइट। नंबर 2 फार्मूला क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला, राइट। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डेल्टा ए ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा ए। ए में अगर मुझे एरर निकालना है तो ये क्या आएगा,
ए मीन, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू क्या है ए। फॉर एग्जांपल मुझे A1 में निकालना है तो क्या आएगा ए मीन माइनस A1, एंड मुझे अगर A5 में एरर निकालना है तो ये क्या आएगा ए मीन माइनस A5। ये क्या होगा डेल्टा A5 मतलब एरर इन एक्सपेरिमेंट 5 और रीडिंग 5। नेक्स्ट आता है नंबर 3, एब्सोल्यूट एरर होने के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे सॉल्व करोगे, तो डेल्टा ए मीन, सिंपल क्या करना है तुम्हें, ये जितना भी एब्सोल्यूट एरर मिला है उसका मॉड लेके एवरेज करो। तो मॉड ऑफ डेल्टा A1 अप टू मॉड ऑफ डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय 5। नंबर 4 आता है फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या होता है, अच्छा उसके पहले ये भी याद रखना है 3 स्टेप सॉल्व होने के बाद तुम्हें फाइनली तुम्हारा जो रीडिंग था वो रीडिंग मिलेगा। वो रीडिंग क्या होता है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो ट्रू वैल्यू क्या है यहाँ पर मीन है, एंड प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, राइट। ये याद रखना है। देखो अगर रीडिंग पूछा तो इतना 3 स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा तब मिलेगा। नंबर 4 आता है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर कंपैरिजन के लिए, राइट। तो ये है फार्मूला कि डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, मतलब क्या होता है फ्रैक्शनल एरर। लास्ट होता है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या आएगा यहाँ पर, वो होगा डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इनटू 100, राइट। तो ये सारे फार्मूला एरर के, बेसिक फार्मूला एरर के, राइट। एक एग्जांपल भी लिया हम लोगों ने, उसके लिए सॉल्व भी किया था। 5 रीडिंग लिए थे, उसका मीन वैल्यू 5 मिला, डेल्टा एरर मिला 0.12, बाद में रीडिंग आया, बाद में फ्रैक्शन एरर निकाला हम लोगों ने, बाद में परसेंटेज एरर भी निकाला, राइट। तो ये था आपका एरर। अभी देखो एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, राइट। वो क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करना, नहीं आ रहा है तुम लोग डाउट पूछ सकते हो, राइट। क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तुम्हें, राइट। वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना। अगेन ऐसा ही है, कुछ 5-6 रीडिंग दी है, तुम्हें बताना है कि रीडिंग कितना आएगा, परसेंटेज एरर एंड फ्रैक्शनल एरर कितना आएगा, राइट। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है, देखो पहले एक तो हम लोगों ने एरर पढ़ा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता है एरर। बाद में एरर, हाउ टू एस्टिमेट द एरर, वो भी देखा, बहुत सारे टाइप देखे। उसका ही यूज़ करके अभी हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो देखो सपोज आपको एक वैल्यू दिया है, क्या है कि एक रॉड का लेंथ दिया है, मान लो कितना 100 प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर ऐसे दिया है तुम्हें, राइट। एंड और एक रॉड है मान लो जिसका लेंथ दिया है तुम्हें 50 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, राइट, ऐसे दिया है। तुम्हें बोला है कि ये 2 रॉड को हम लोगों ने क्या किया, कनेक्ट किया, राइट। जैसे ये वाला एक रॉड है, राइट, दोनों का लेंथ सेम ही ले लो। हाँ, ये रॉड का लेंथ कितना है 100 प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर, इसका क्या है 100 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर। ये दोनों को हम लोगों ने क्या किया, कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद क्या पूछा है कि इसके अंदर एरर कितना आएगा और इसका टोटल लेंथ कितना होगा। तो टोटल लेंथ कितना होगा, ये वाला 100, ये वाला 100, तो टोटल जो नया लेंथ आएगा वो लेंथ कितना आएगा 100 प्लस 100, दैट विल बी 200 सेंटीमीटर। बट ये जो एरर आएगा वो एरर कितना होगा, अभी ये एरर का एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है। तो हमेशा याद रखो ये जो भी एरर दिया है उसका क्या किया जाएगा, एडिशन। एरर का सब्ट्रैक्शन नहीं किया जाता, क्या करेंगे हम लोग हमेशा एडिशन करेंगे। एक देखो एक एक्सपेरिमेंट, तो इसी को कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूं मैं। पहले है एडिशन, एडिशन रहने दो या सब्ट्रैक्शन रहने दो, दोनों के लिए रूल लगभग सेम ही है, एडिशन एंड नंबर 2 सब्ट्रैक्शन। तुम्हें क्या दिया है, एक वैल्यू है, एक रीडिंग है आपको दिया है ऐसे कुछ a प्लस माइनस डेल्टा a, एंड एक रीडिंग दिया है b प्लस माइनस डेल्टा b। ऐसे 2 रीडिंग दिया है, एक पहला a प्लस माइनस डेल्टा a, दूसरा रीडिंग b प्लस माइनस डेल्टा b। तुम्हें क्या बोला गया, ये दोनों का एडिशन करो, a प्लस b करो। तो उस केस में क्या करोगे, देखो a में कुछ एरर है डेल्टा a, b में कुछ एरर है डेल्टा b।
तो जब ऐड करोगे तो x में भी एरर आएगा। तो ये x का वैल्यू क्या आता है, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, क्या करना है, ये जो रीडिंग है ना, ये रीडिंग का ट्रू वैल्यू का पहले एडिशन करके ले लो। तो ट्रू वैल्यू क्या है, a एंड b, तो a प्लस b करके ले लो। बाद में प्लस माइनस एंड जो एरर दिखाई दे रहा है ना उसका भी एडिशन करके ले लो, तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b आएगा, राइट। ओके, ये हुआ क्या है आपका एडिशन के लिए। अभी देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, बाद में दोनों के लिए साथ में एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो अभी मान लो तुम्हें ऐसा बोला गया है कि परफॉर्म सब्ट्रैक्शन a माइनस b करो, तो ये क्या आएगा, x का वैल्यू x प्लस माइनस डेल्टा x होगा, राइट। अभी a माइनस b जब करोगे तो इसका जो ट्रू वैल्यू है उसका सब्ट्रैक्शन, दैट इज a माइनस b प्लस माइनस उसके अंदर जो एरर है उसका क्या करना है, हमें एडिशन करना है। क्या करना है, एडिशन। इवन दो इट इज सब्ट्रैक्शन, क्या करना है हमें, एडिशन, राइट। अभी ये एडिशन क्यों आता है, देखो यहाँ पे हमेशा याद रखो, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर सपोज दो एरर आ रही है, 0.1 सेंटीमीटर एंड 0.4 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग वो डेटा के ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो हमेशा मैक्सिमम एरर कंसीडर किया जाता है। तो इवन डेल्टा, ये जब सॉल्व करोगे इसको, पूरा मैथमेटिकल मेथड है, इसका प्रूफ है पूरा एक पेज भर के, तो उसके अंदर ये डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी का भी टर्म आएगा, बट डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी का वैल्यू ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, राइट। इसीलिए हमेशा एरर में मैक्सिमम वैल्यू लिया जाता है। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब तुम लोग एडिशन करोगे। तो ऐसा नहीं कि सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए, यहाँ पर भी क्या लेना है, प्लस लेना है। तो ये दो फार्मूला अच्छे से याद रखो। एडिशन है तो नॉर्मल एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन है तो ट्रू वैल्यू का सब्ट्रैक्शन एंड एरर का क्या करना है, एडिशन करना है। चलो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, इसके ऊपर का एक एग्जाम्पल देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का। तो देखो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल नंबर, हाँ एग्जाम्पल क्या करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन का। मान लो चलो भाई लेंथ, एक ए का वैल्यू दिया है कुछ, क्या दिया है 200 प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू दिया है कुछ 100 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर। तुम्हें बोला गया है कि ए प्लस बी का वैल्यू बोलो कितना आएगा। तो क्या करोगे, पहला क्वेश्चन, हाँ तो x इज इक्वल टू, बोलो a प्लस बी मतलब क्या होगा, पहले ट्रू वैल्यू का एडिशन, 200 प्लस 100 प्लस माइनस एरर का भी क्या होगा, एडिशन। इसका एरर 5, इसका एरर 2, 5 प्लस 2 ये क्या आ गया। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद 300 प्लस माइनस 7 सेंटीमीटर, राइट। चलो सब्ट्रैक्शन के लिए सॉल्व करते हैं फिर। मान लो तुम्हें बोला गया x इज इक्वल टू a माइनस बी है, तो a माइनस बी कैसे करोगे, तो x इज इक्वल टू क्या करना है, पहले ट्रू वैल्यू का सब्ट्रैक्शन, ये क्या आएगा 200 माइनस 100 प्लस माइनस अभी क्या है जो एरर है, एरर का एडिशन, 5 प्लस 2 सेंटीमीटर, ये क्या होगा 100 प्लस माइनस 7 सेंटीमीटर, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है 100 प्लस माइनस 7, ये इसका आंसर है 300 प्लस माइनस 7 सेंटीमीटर, राइट। तुम लोग ऑब्जर्व करना कि दोनों केस में एरर सेम आता है, वेदर यू परफॉर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों केस में एरर कितना आ रहा है 7 सेंटीमीटर, दैट इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ रहा है। बट ट्रू वैल्यू जो है उसका वैल्यू क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो ये था आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, नंबर 3rd पॉइंट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, और नंबर 4 दैट इज डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो, उसके लिए रूल क्या आएगा देखो। उसके बाद और एक रूल है, चलो उसको भी यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, तीनों रूल यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 4 डिवीजन, क्योंकि सब इंटररिलेटेड है ना। एंड नंबर 5 पावर। पावर मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन तो होता है, हाँ। तो अगेन हमारे पास मान के चलना a प्लस डेल्टा ए, b प्लस डेल्टा बी है, एंड आपको बोला गया x इज इक्वल टू ए इंटू बी परफॉर्म करो। तो क्या आएगा,
जब भी x इज इक्वल टू ए इंटू बी ऐसे पूछा गया सॉल्व करने के लिए, तो तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे वैसे करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमें हेल्प लेना पड़ता है फ्रैक्शनल एरर का, राइट। सिंपल क्या करोगे तुम लोग, देखो ये तो हमें पता है कि x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू क्या है, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रू वैल्यू निकालेंगे x का, बाद में एरर इन x निकालेंगे। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी ये रूल सबके लिए अप्लीकेबल है। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू इसका क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर हो तो तुम लोग क्या करोगे, डिवीजन करोगे, x इज इक्वल टू a बाई बी, राइट। ओके, उसके बाद मुझे अगर एरर निकालना है, एरर मतलब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा x। तो डेल्टा x निकालते समय हम लोग हेल्प किसका लेंगे, फ्रैक्शनल एरर का। तो देखो ये वाला, देखो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन, x में एरर कितना है, डेल्टा x। तो x में फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू, इसमें क्या करोगे, a में कितना एरर है, डेल्टा a बाई a, b में कितना एरर है, डेल्टा b बाई b, एंड ये सबका एडिशन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल एरर इन x मिलेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, वो किस में कन्वर्ट हुआ, एडिशन में, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन किस में कब कन्वर्ट होता है, जब तुम लॉगरिथम का यूज़ करोगे, राइट। तो जब ये फार्मूला डिराइव किया ना, फार्मूला डिराइव करने के लिए लॉग का यूज़ किया है, लॉग एंटी लॉग का, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हुआ है, एडिशन में, राइट। एंड वो सिंपल एरर हम लोग ऐड नहीं कर रहे, कौन सा एरर ऐड कर रहे हैं, फ्रैक्शनल एरर, राइट। तो अभी अगर तुम्हें डेल्टा x निकालना है तो x को इधर लेके जाओ, तो x का वैल्यू तो तुम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, तो ये आएगा डेल्टा x का वैल्यू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, x आएगा। तो ये था आपका क्या है, प्रोडक्ट के लिए। अभी करता है डिवीजन के लिए सॉल्व। हाँ, नंबर 4 डिवीजन के लिए है। डिवीजन क्या है, तुम्हें बोला है कि x इज इक्वल टू a बाई बी करो, राइट। a बाई बी करना चाहते हो तो क्या करोगे, देखो x बाद में, पहले निकालेंगे हम लोग ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू a बाई बी, सिंपल a बाई बी करो। एंड बाद में एरर, एरर कैसे निकालोगे, तो एरर अगेन इसको ऐसे निकाला जाता है, डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए एंड डेल्टा b बाई बी, ये दोनों का अगेन क्या करोगे, एडिशन करोगे, राइट। वहाँ पे डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन मत करना। अगेन एरर के अंदर वेदर इट इज अ मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर और फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर, हमेशा एरर का क्या होता है, एडिशन होता है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, एडिशन आ गया। तो ये हुआ आपका प्रोडक्ट के लिए, डिवीजन के लिए। अभी देखते हैं नेक्स्ट और नंबर 5 पावर के लिए सॉल्व करेंगे। पावर के लिए तुम्हें बोला गया है, मान लो कि x इज इक्वल टू a टू द पावर n करो, राइट। a का वैल्यू दिया तुम्हें, मान लो 2 दिया, n का पावर 3 दिया, 2 का पावर 3 कितना 8 आएगा, राइट, ऐसे दिया है। तो x इज इक्वल टू a टू द पावर n दिया है। तो अभी a के अंदर अगर एरर है तो x के अंदर एरर कितना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू a जो है डेल्टा a बाई a का फ्रैक्शनल एरर लिखेंगे। एंड जो पावर है ना, वो पावर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, दैट इज n। तो डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा a बाई a, पावर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। सपोज तुम्हें ऐसा और एक एग्जांपल ले लो इसका, तुम्हें बोला गया x इज इक्वल टू a टू द पावर m एंड b टू द पावर n। चलो इसके अंदर फ्रैक्शनल एरर निकालो, कैसे करोगे, तो फ्रैक्शनल एरर इन x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर, पहले तो मल्टीप्लिकेशन के लिए फ्रैक्शनल एरर इन a, बाद में फ्रैक्शनल एरर इन b, मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन होगा, एंड जो पावर है वो पावर क्या होगा, पहले आने वाला है। तो ये होगा m डेल्टा a बाई ए प्लस n डेल्टा b बाई b आएगा। आ गया समझ में, राइट। इसके ऊपर का भी कुछ क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके ऊपर का प्रोडक्ट, डिवीजन एंड पावर, सबके ऊपर के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या दिया है देखो, तुम्हें बोला गया है कि
स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कुछ मान लेना 10 ± 2 मीटर पर सेकंड है एंड टाइम कितना टाइम के लिए बॉडी मोशन में है तो मान लेना 5 ± 1 सेकंड के लिए बॉडी मोशन में है, राइट। हालांकि इतना ऐसा वैल्यू नहीं होता है, वो 0.1 या 1 मिली सेकेंड वगैरह ऐसे कुछ आएगा। तो मैं क्या बोला है, स्पीड टाइम दिया है, इतना टाइम में बोलो ये बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, राइट। कैलकुलेशन इजी हो इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया है। देखो फिर करते हैं सॉल्व इसको हम लोग। पहले देखो क्या रिलेशन होता है स्पीड टाइम डिस्टेंस का। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, स्पीड अपॉन टाइम। नहीं ऐसे कैसे, हाँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो अभी देखो ये दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। तो हमें निकालना है डिस्टेंस। तो ये मैं मान के चलता हूँ डी है, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। तो जब भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है हम लोग क्या करेंगे, अपना जो ट्रू वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो d इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू क्या है 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 कितना 50। तो डिस्टेंस कितना आ गया 50 मीटर। डिस्टेंस का ट्रू वैल्यू कितना आ गया 50 मीटर, राइट। अभी उसके अंदर का एरर निकालेंगे। एरर निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो कौन सा एरर, फ्रैक्शनल। तो फॉर्मूला क्या था, d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो फ्रैक्शनल एरर इन डिस्टेंस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन स्पीड प्लस फ्रैक्शनल एरर इन टाइम, राइट। तो डेल्टा डी बाई डी करो, d में कितना एरर है पता नहीं, तो d का ऐसे ही रखो। s में स्पीड में कितना एरर है 2/10, राइट, प्लस t में कितना एरर है 1/5। तो ये क्या आएगा, ये गया कितना बचा 5, ये आएगा 1/5 प्लस 1/5, ये कितना होगा 2/5। ये क्या मिला हमें, डेल्टा डी बाई डी। तो डेल्टा डी क्या आएगा 2/5 इंटू डी, और डी कितना मिला है हमें 50। तो ये आ गया 50, ये चला गया, ये होगा 10 इंटू 2 20। तो डेल्टा डी आ गया 20 मीटर। बहुत सारा एरर आ रहा है इसके अंदर, राइट। तो क्या हुआ, जो हमारा एक्चुअल वैल्यू आ गया डिस्टेंस का, वो डिस्टेंस क्या आएगा, देखो डिस्टेंस होगा ट्रू वैल्यू इज 50। सही तो किया ना हम लोगों ने, कुछ गलत तो नहीं है, सही है। डिस्टेंस कितना 50, उसके अंदर एरर कितना है 20 मीटर है। आगे समझ में कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन। ये हुआ मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल। अभी इसी में अगर मान लो तुम्हें डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है एंड पूछा है स्पीड, तो वो क्वेश्चन किसका हो गया फिर, डिवीजन का, राइट। वैसे भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो, नहीं तो एक अलग कैटेगरी देखेंगे हम लोग। और एक क्वेश्चन तुम्हें क्या दिया है, देखो पोटेंशियल, राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज उसका सिंबल क्या होता है V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया आपको 100 ± 5 वोल्ट दिया है, राइट, 100 ± 5 वोल्ट। करंट इज इक्वल टू 10 ± 1 एम्पियर दिया है, राइट। तो वोल्टेज दिया है, पोटेंशियल दिया है, करंट दिया है। इफ R इज इक्वल टू V/I देन फाइंड R का वैल्यू, राइट। ऐसे क्वेश्चन पूछे एंड ये भी एक बार पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तुम्हें क्या बोला है, R इज इक्वल टू V/I अगर है तो R का वैल्यू कितना आएगा। चलो फिर सॉल्व करते हैं। R के लिए क्या करना है, V दिया, I दिया है, क्या है डिवीजन है, तो सॉल्व करते हैं पहले ट्रू वैल्यू के लिए। ट्रू वैल्यू कैसे आएगा, R इज इक्वल टू V/I, V कितना, ट्रू वैल्यू 100/10, ये कितना आ जाएगा रे 10 आ जाएगा। तो ये 10 ओम आ जाएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, राइट। बाद में अगर मुझे R के अंदर एरर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा R/R इज इक्वल टू डेल्टा V/V एंड डेल्टा I/I, ये क्या होगा, इसका एडिशन होगा, राइट। तो डेल्टा R/R, देखो डेल्टा R/ डेल्टा R वो तो निकालना है ना हमें। डेल्टा R/R इज इक्वल टू डेल्टा V में कितना एरर है 5, एक्चुअल वैल्यू 100, 5/100 प्लस 1/10, राइट।
चलो सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा 0.05 प्लस ये 0.1, ये क्या आएगा 0.15, ये क्या हुआ डेल्टा आर बाई आर। तो डेल्टा आर का वैल्यू क्या आएगा 0.15 इंटू ये क्या था 10, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1.5 ओम। तो डेल्टा आर कितना 1.5 ओम। तो आंसर क्या आएगा रीडिंग रेजिस्टेंस क्या मिला हमें, रेजिस्टेंस का ट्रू वैल्यू 10 ओम एंड उसके अंदर एरर कितना मिला 1.5 ओम मिला। आगे समझ में, राइट। तो ये था आपका रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन, राइट। अभी करते हैं हम लोग नेक्स्ट वन, दैट इज हम लोग सॉल्व करते हैं पावर के लिए, राइट। पावर का एक भी क्वेश्चन नहीं किया ना हम लोगों ने। एक पावर का करेंगे एंड उसके बाद एक सब कुछ मिक्स करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी यहाँ पर ठीक, हाँ क्वेश्चन क्या है देखो, रेडियस ऑफ अ स्फीयर, रेडियस ऑफ अ स्फीयर और रेडियस ऑफ अ सर्कल, वो हमें क्या मिला है देखो, r इज इक्वल टू कुछ मान लेना 5 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर मिला है। हमें बोला है कि बोलो उसका एरिया कितना आएगा, राइट, उसका वॉल्यूम कितना आएगा विथ प्रॉपर एरर, राइट। क्योंकि रेडियस में एरर आ रहा है तो एरिया में भी एरर आएगा ना। तो हम लोग सॉल्व करते हैं फिर अभी एरिया एंड वॉल्यूम के लिए। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन तुम लोग करना, राइट। तो देखते हैं पहले फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया है तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे कुछ नया पॉइंट सीखने को मिलेगा, 4 पाई आ रहा है। 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। हमेशा याद रखो कांस्टेंट में कभी भी एरर नहीं होता। तो जब भी क्वेश्चन में कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट को इग्नोर कर देना तुम लोग, राइट। तो पहले हम लोग निकालेंगे ट्रू वैल्यू। तो एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर, कितना आर का ट्रू वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, ये 25 इंटू 4 100 इंटू 3.14, ये क्या आएगा 314 मीटर स्क्वायर, राइट। अभी निकालेंगे हम लोग एरर। एरर देखो ये क्या है, एरिया एंड रेडियस का स्क्वायर है, मतलब पावर वाला क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे डेल्टा ए बाई ए, फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे। 4 पाई कुछ काम का नहीं है। ए रेडियस के लिए क्या आएगा डेल्टा आर बाई आर, पावर है तो पहले आ जाएगा, खत्म, इतना ही करना है। तो सब पुट करो डेटा, डेल्टा ए बाय ए कितना है 314, 2 डेल्टा आर कितना है, आर डेल्टा आर 0.5 डिवाइडेड बाय ए कितना 5, तो ये आएगा 0.1, 0.1 इंटू 2 0.2, तो डेल्टा ए कितना आएगा 0.2 इंटू 314 मीटर स्क्वेयर आने वाला है, राइट। तो इसको अभी तुम्हें सॉल्व करके लेना पड़ेगा। 0.2 इंटू 314, ये एग्जैक्ट कितना आता है, ये आएगा 62.8, एग्जैक्ट कितना 62.8 मीटर स्क्वेयर, राइट। तो अभी देखो जो एरिया मिला, एरिया क्या आएगा, ट्रू वैल्यूज 314 प्लस माइनस 62.8 मीटर का स्क्वायर, राइट। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। कहीं पे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो चेक कर लेना तुम लोग, बट मेथड तो ऐसे ही आने वाला है, राइट। फॉर्मूला का कैसे यूज़ करना है उतना ही आपको देखना है अच्छे से, बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट तो मैथमेटिक्स का है। एक करते हैं अभी नेक्स्ट, आपके टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन, हालांकि बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन। क्या है देखो कि मास ऑफ अ बॉडी, मान लो कुछ दिया है, ऐसे दिया है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दो, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर का बात करते हैं। परसेंटेज एरर इन मास इज, मान लो कुछ तो 2% दिया है, एंड परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 3%। फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। क्या बोला है,
फाइंड परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। कैसे सॉल्व करेंगे? चलो पहले तो तीनों के बीच का फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। फार्मूला क्या है तीनों के बीच का? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², राइट। यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है जो कि हमारे कुछ काम का नहीं है। बाद में मास, बाद में वेलोसिटी का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट भी है एंड स्क्वायर भी है, तो दोनों रूल साथ में अप्लाई करेंगे। तो काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक बाय काइनेटिक, राइट, ये क्या आ गया आपका फ्रैक्शनल एरर, इज इक्वल टू 1/2 को भूल जाओ, डेल्टा m/m, ये डेल्टा v/v, मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों का एडिशन, एंड पावर है तो पावर आएगा इधर, राइट। मुझे क्या निकालना है? परसेंटेज एरर, एंड परसेंटेज एरर एंड रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर में क्या रिलेशन होता है? फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? परसेंटेज। तो ये आएगा डेल्टा के ई बाई के ई इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा v/v इंटू, राइट। चलो व्हाट इज डेल्टा m/m? दिस इज द परसेंटेज एरर इन मास का फॉर्मूला। क्या है परसेंटेज एरर इन मास? 2% प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, वो कितना है? 3%। तो ये 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 8, तो आंसर क्या आएगा? दैट इज 8%, राइट। परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? 8% है, राइट। इसमें तुम्हें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी पूछ सकता है, तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। मेथड तो पता है तुम्हें कैसे निकालना है, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक, फ्रैक्शनल एरर इन काइनेटिक, या काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा, राइट। तो ये है आपका काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर का। देखो एक बार क्वेश्चन कैसे पूछा था उन्होंने, एक वह एक वेरिएबल है x का जो वैल्यू है ना वो कुछ ऐसे मिला था, p टू द पावर a, q टू द पावर b, r टू द पावर c, p q r s s टू द पावर d, ऐसे दिया था हमें, राइट। अभी पूछा है कि बोलो x के अंदर परसेंटेज एरर कितना आएगा, राइट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पी क्यू आर एस ऐसा कोई क्वांटिटी है जिसका पावर भी दिया है, एक्स के अंदर परसेंटेज एरर कितना आएगा? तो क्या होगा? परसेंटेज एरर इन एक्स, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, इसका मीनिंग क्या है? तो डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, हाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू, ये पी क्यू क्या है? मल्टीप्लीकेशन में, तो ये होगा परसेंटेज एरर इन पी प्लस परसेंटेज एरर इन क्यू, आर एस भी मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन में, डिवीजन भी होगा तो क्या करना है? एरर के लिए एडिशन ही करना है। परसेंटेज एरर इन आर एंड परसेंटेज एरर इन एस, सबका क्या हो गया? एडिशन। अभी जो पावर है, पावर क्या आएगा? पहले आएगा, तो पी का पावर ए, क्यू का पावर बी, आर का पावर सी एंड एस का पावर डी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। परसेंटेज एरर इन एक्स इतना है, a इंटू परसेंटेज एरर इन पी, b इंटू परसेंटेज एरर इन क्यू, c इंटू परसेंटेज एरर इन आर, d इंटू परसेंटेज एरर इन एक्स एस, राइट। तो ये था क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन। तो आज हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर कि एरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर क्या है, हाउ टू एस्टिमेट एन एरर, उसके अंदर 5-6 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़े। उसके बाद अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, दैट इज कॉम्बिनेशन और प्रोपैगेशन ऑफ एरर, राइट। दो क्वांटिटी को मिक्स करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, बाद में मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसका अगर पावर निकालोगे तो उस केस के अंदर एरर कैसे निकाला जाता है, इसके ऊपर के क्वेश्चन पढ़े, राइट। अगर पॉसिबल हुआ तो इसके ऊपर का हम लोग और एक लेक्चर लेंगे जिसके अंदर सारे प्रीवियसली आज क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एरर इन अ मेजरमेंट, इसके पहले वाले लेक्चर नहीं आए तो चलेगा, बट ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ इसके बाद के हर चैप्टर में आने वाला है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, राइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।